नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पाइथन के क्वेश्चन और आंसर्स देखेंगे टॉप 70 फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये टॉप 70 हमने कैसे सेलेक्ट किए? हमारी टीम के द्वारा विभिन्न अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पिछले 6 से 7 वर्षों पर विभिन्न कंपनियों के द्वारा लिए गए इंटरव्यू में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को हमने छापा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिकली करी। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें तो जब वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन और आंसर पूछते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो वादा है आपसे, इन 70 प्रश्नों यानी कि 17 प्रश्नों के बाद में आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा तो हम है ही ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, सोल्व करेंगे। लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई सी भी कंपनी का इंटरव्यू हो जिसमें पाइथन की डिमांड है और आप वहाँ पे पाइथन के बेस पे बैठे हो तो आपको मुँह की नहीं खानी पड़ेगी, आप क्रैक करेंगे इंटरव्यू। ठीक है, इसके लिए आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि 70 क्वेश्चन है तो आप, और इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड है और हिंदी में आपको समझा भी दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके हम चलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जिस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं उसी को हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पाइथन क्यों आया, कब आया, किसने लाया, कौन से सत्र में आया, सब इसकी जानकारी हमें यहाँ से लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेसिक्स का है जो कि ज़रूरी नहीं ये पूछा जाए, लेकिन इसको रखना इस लिस्ट में ज़रूरी। पाइथन इज़ व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन क्या है? लिस्ट सम पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ पाइथन इन दी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में कुछ चुनिंदा एप्लीकेशन यूज़ की जाती है पाइथन की, उसको बताना। और पाइथन क्या होता है, एक क्वेश्चन में 2 पूछे हैं। ठीक है, हम करते हैं कवर पहले प्रश्न को। पाइथन इज़ ए वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस। पाइथन का हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन जो ये है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय ग्योडो वैन रोसम इन 1991 में। इसका आविष्कार किसने किया, कौन लाया, इसके जन्मदाता कौन है? तो ग्योडो वैन रोसम है। कौन सा सत्र में? तो 1991 में किया था। एंड फर्दर डेवलपमेंट बाय द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और उसके बाद इसमें अपडेट होते गए। It was designed with an emphasis code reliability and its syntax allow programming to express their concept fewer lines of this code used for। ठीक है, बहुत इजी है। क्या हो गई ये हमने देखा। अब हमसे कुछ चुनिंदा इन्होंने एप्लीकेशन के बारे में जाना पूछा था, तो हम वो भी बता दें कि पहला सिस्टम स्क्रिप्टिंग होता है, सेकंड वेब डेवलपमेंट होता है, थर्ड गेम डेवलपमेंट होता है और फोर्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ भी कमेंट आता है तो कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। विद इन सेकेंड में आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 1, वाई डू वी यूज़ नेम स्केप इन पाइथन? हम पाइथन में नेम स्केप का यूज़ क्यों करते हैं? तो ए नेम स्केप इज ए कलेक्शन ऑफ करेंटली डिफाइंड सिम्बॉलिक नेम्स अलॉन्ग विथ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ए नेम स्केप इज ए कलेक्शन ऑफ, ये कलेक्शन है करेंटली डिफाइंड सिम्बॉलिक नेम स्केप अलॉन्ग विथ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट दैट ईच नेम रेफरेंस। ठीक है, with information about the object that each reference. You can think of a namescape as a dictionary। हम namescape का यूज़ डिक्शनरी जैसे काम करती है ना, वैसे ही ये नेमस्केप पाइथन में काम करता है। डिक्शनरी का क्या मतलब? कभी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ चाहिए तो आप डिक्शनरी की सहायता लेते हैं, हिंदी टू हिंदी चाहिए तो भी लेते हैं, और इंग्लिश टू हिंदी चाहिए तो भी लेते हैं, और हिंदी टू इंग्लिश चाहिए तो भी लेते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है? डिक्शनरी से मिलता है ना, क्योंकि उसमें हमने बहुत सा स्टोर्ड डेटा करके रखा है। तो ऐसे ही जो नेमस्केप है ये पाइथन में डिक्शनरी की तरह काम करता है। कुछ भी हमने कोड किया, रन किया तो ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगा इन डिक्शनरी में, तो बाद में हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ से टेक कर सकते हैं। गॉट इट? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या है? तो उससे पहले डेफिनेशन आपको याद रखना। फुल फॉर्म OOP। पहले से ऑब्जेक्ट, सेकंड से ओरिएंटेड और P से प्रोग्रामिंग। गॉट इट? तो वन ऑफ द कोर कंसेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनहेरिटेंस। इसकी वजह से ये इनहेरिटेंस है, किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से। इट इज़ ए मैकेनिज्म दैट अलो यू टू क्रिएट ए hierarchy of classes that share a set of properties and method by deriving a class from another class. Inheritance, it is the capability of one class to derive or inherit the properties from another
क्लास, ताकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पाइथन को यूज़ कर सके, उसके लिए इनहेरिटेंस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस करना हमें लिस्ट और टपल में। यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे। पहला तो एक स्पेशली लिस्ट के लिए, सेकंड टपल के लिए और थर्ड इनमें डिफरेंस के लिए। तो पहला जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा द इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इन टाइम कंज्यूमर। जब हम लिस्ट में इम्प्लीकेशन करते हैं तो ये मोर टाइम लेता है, जबकि टपल फास्टर हो जाता है देन कंपेयर ऑफ लिस्ट। सेकेंड है द लिस्ट इज़ बेटर परफॉर्मिंग एक्शन। लिस्ट के पास में बेटर परफॉर्मिंग एक्शन है और टपल के पास में नहीं है। तो 2 पॉइंट में हमने देखा, उसमें लिस्ट एक में अच्छा है, एक में थोड़ा सा डाउन है। टपल एक में अच्छा है, दूसरे में डाउन है। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी। जब लिस्ट होती है इसमें हमें मोर मेमोरी की आवश्यकता होती है, जबकि टपल में नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए कोई वर्क कर रहा है तो 500 मान लो MB की रिक्वायरमेंट है लिस्ट में, तो वही टपल में आपका रिड्यूस होकर 350 पर रह जाएगा। इतने में अपना काम चल जाएगा। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा है। लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड्स। जो लिस्ट है इसके पास में बहुत सारी मेथड्स है, जबकि टपल के पास में डज नॉट हैव, कुछ भी ऐसा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड एरर आर मोर लाइकली टू ऑकर। अनएक्सपेक्टेड, जो हम नहीं चाहते, हमने कोड बनाया, उसको रन किया और हम इसको जब करते हैं तो इसमें अनएक्सपेक्टेड एरर्स आ जाते हैं लिस्ट में, जबकि टपल में ऐसा कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं है। इट मीन्स टपल इज़ द बेस्ट कंपेयर टू लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पाइथन। इतना पूछे तो ओनली फीचर बताना है आपको, ठीक है। ओनली फीचर 10 फीचर प्लस में है, तो अभी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट में 10 ही लिया, लेकिन वो बोलते हैं कि एक्सप्लेन भी करो, ठीक है। एक्सप्लेन भी करो तो फिर आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये पूरी रामायण आपको सुनाना पड़ेगा। और ओनली आपसे फीचर पूछते हैं तो 10 फीचर हम बता देते हैं, और हम इस क्लास में ओनली फीचर ही कंप्लीट करेंगे। पहला फीचर क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्सेज है। ये फ्री और ओपन सोर्सेज है। इसका क्या मतलब हुआ? हम इसकी साइट python.org पे जाके डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि इस साइट पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, वहाँ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन के साथ में, ठीक है। और ओपन सोर्सेज का मतलब यही हो गया, कोई भी कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेमेंट देना तो किसी के पास नहीं है तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई भी कर सकता है। सेकेंड है इजी टू कोड करने में ये बहुत आसान है, और कोड आसान हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि समझने में भी ये इजी रहेगा, अंडरस्टूड में भी समझ में रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको आपको बता ही दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। कंसेप्ट होता है ये, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है। पांचवा आपका GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, ये हमें प्रोवाइड करवाता है। छठा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का बता ही दिया मैंने आपको। क्या? एक घर है, उसमें 3 बच्चे मान लो, एक का दिमाग कम चलता है, दूसरे का थोड़ा ज़्यादा, तीसरे का थोड़ा सबसे ज़्यादा चलता है, तो हाई तीसरे वाले को हम बोलेंगे तो बहुत छंट है, हाई लेवल का निकला है तो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी जो पाइथन है ये क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। 7 पॉइंट है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। 8 है इजी टू डिबग में ये बहुत इजी है, ठीक है। 9th है पाइथन इज़ पोर्टेबल लैंग्वेज है। और 10th में पाइथन इज़ इंटरप्टेड लैंग्वेज, और पाइथन एक इंटरप्टेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ पाइथन एन इंटरप्टेड लैंग्वेज। पाइथन वो इंटरप्टेड लैंग्वेज कैसे बनी या कैसे हैं? तो पाइथन इज़ एन इंटरप्टेड लैंग्वेज। इट द मोस्ट कॉमन सेइंग विच इज़ आल्सो रिटन इन इट्स वेरियस बुक्स। मतलब कि जो पाइथन इंटरप्टेड कैसे बना, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेइंग, बहुत कॉमन, मतलब सर्वे किया उस पर बहुत से लोगों ने बोला। रिटन इन ए वेरियस बुक बट द हिडन फैक्ट पाइथन इज़ बोथ complied always as interpreted language. This means when we run a Python code, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम पाइथन कोड बना देते हैं, रन करते हैं, ऑटोमेटिकली कंप्लाइड हो जाता है और इंटरप्टेड की सहायता से लाइन बाय लाइन आता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन, तो इसका क्या हो गया? लाइन बाय लाइन का मतलब सीरियल्स आता है, जैसे 1 2 3 4 5 या 8 लाइन हो गई। हमने इसमें कोड बनाया, उसको कंप्लाइट कर दिया और रन कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले ये आ गई फिर ये आ गई फिर ये आ गई अपने मन से उठ के, ऐसे बिल्कुल नहीं। सीरियल्स आएगा, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे।
तो इसलिए हम इंटरप्रेट का यूज़ करते हैं पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ PEP8। PEP8 क्या है? क्रिएटर ऑफ पाइथन, जिसको पाइथन का क्रिएट किया जन्मदाता है, गाइडो वैन रशम सेट, वो कहते हैं कोड इज़ मच मोर ऑफ्टन देन इट इज़ रिटन। कोड इज़ मच मोर ऑफ्टन है रिटन की तुलना में। द कोड कैन बी रिटन ए फ्यू मिनट्स, ए फ्यू आवर्स, ए होल डे, बट once वी हैव रिटन द कोड वी विल नेवर rewrite it again, but sometimes we need to read the code again and again। एक बार हमने इसमें कोड बना दिया तो इसका ऐसा मतलब नहीं कि वो डिलीट हो जाए, उसमें रहेगा जब तक कि हम अपने हाथों से डिलीट नहीं करते हैं। और जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत होती है हम डिक्शनरी की सहायता से उसमें से खोज लेते हैं और इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार इसको रीड मारिएगा, इम्पोर्टेंट है। हो गया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्नों की तादाद ज़्यादा है, समय में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको सीखने समझने को बहुत मिलेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप एकदम। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कुछ भी क्लासेस चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, टीम के द्वारा वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। हाउ इज़ मेमोरी मैनेज्ड इन पाइथन। पाइथन में मेमोरी मैनेज्ड कैसे करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार पाइथन हैज़ ए प्राइवेट हीप। पाइथन के पास में एक प्राइवेट हीप है, जैसे हम अपने मोबाइल में लॉक लगाते हैं ऐसे ही। ठीक है, दैट स्टोर करती है और प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्राइवेट हीप है, उसके कारण ये हमारे डेटा और प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर करती है। पाइथन मेमोरी मैनेजर टेक एरिया ऑफ बल्क ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट वर्क एंड एलो टू कंसंट्रेशन इन आवर कोड, ताकि हमारे कोड में कंसंट्रेशन बना रहे। व्हाट इज़ द नेम स्केप इन पाइथन। पाइथन में नेम स्केप क्या है? नेम स्केप आर वन हुकिंग ग्रेट आइडिया। जो नेम स्केप है पाइथन में, ये ग्रेट आइडिया है। कैसे हैं? लेट्स डू मोर दोस्त। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। नेम स्केप आर द कंस्ट्रक्ट यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नेम्स असाइन्ड टू द ऑब्जेक्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसका यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं। इन दिस आर्टिकल वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेम्स एंड नेम स्केप इन पाइथन। क्या हो गया इसका मतलब? नेम स्केप आर one hooking great idea. Let's do more those. Namescape are the constructed used for organizing the name assigned to the object in a Python programming. In this article we will understand the concept of name and namescape in Python. Got it? रहेगा याद ये? पानी पी लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं इसमें लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, दो चीज़ अलग अलग हमें इसको समझना है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो लोकल वेरिएबल इन ए पाइथन आर दोज विच आर initialized inside a functions or belong only that particular function. It cannot be accessed anywhere outside the function. Let's see how it create a local variable. क्या हुआ इसका मतलब? Local variable in Python are those which are initialized inside a functions and belong only to that particular function. It can be accessed anywhere outside the function. Let's see how it is create लोकल वेरिएबल। ये पूरा क्या हो गया हमारे लोकल वेरिएबल का। अब समझते हो ग्लोबल वेरिएबल। देयर आर दोज विच आर डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शंस एंड विच आर accessible throughout the programming, each that inside the outside of every function. Let's see how to create a Python global variable। मतलब कि लोकल अलग चीज़ होता है, वेरिएबल अलग होता है। अब क्या एग्जाम्पल के लिए मान लो आप अभी अपना फ़ोन में पढ़ रहे देख रहे हैं लिपिंग कुछ भी, तो ये अपना क्या हो गया ग्लोबल हो गया, क्योंकि अच्छा तभी तो लिया, या फिर एक लोकल हो गया। तो लोकल रहेंगे, मान लो मोबाइल है कोई सा भी iPhone 14 पकड़ तो लोकल वैसे मिलता नहीं है, कंपनी का पकड़ा तो आपको 1.3 लाख पे करना पड़ेगा, और उसी की तुलना में स्मार्टफोन आप 8K का भी ले सकते हो, 10K का भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी वगैरह की बात नहीं हो रही है, ओनली लोकल और ग्लोबल की बात हो रही है, ताकि अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर दी डेकोरेट्स इन पाइथन। व्हाट आर दी डेकोरेट्स इन पाइथन। पाइथन में डेकोरेट्स क्या है? तो डेकोरेट्स आर वेरी पावरफुल एंड यूजफुल टू इन पाइथन।
जो डेकोरेट्स है वो पाइथन में बहुत यूज़फुल और पावरफुल है। पाइथन सिंस इट एलो प्रोग्रामिंग टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ फंक्शंस और क्लासेस, decorators allow us to swap another functions in order extend the behavior of the wrapped functions। मतलब कि जो हमारा डेकोरेट्स है पाइथन में वो बहुत पावरफुल और बहुत यूज़फुल है। ठीक है, कैसे हैं? विदाउट परमानेंटली मॉडिफाइंग each that, but before diving deep into decorates, let us understand our concept that will come in the handy in learning the decorates। मतलब decorates बहुत शानदार यूज़ है पाइथन में। पाइथन का राइट हैंड है ये, बच के रहना। आ रहा है डियर स्टूडेंट मज़ा? कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। What are the dict and list comprehension? लिस्ट और डिस्ट क्या होता है? डिक्ट DICT और लिस्ट हमने जब लिस्ट और टपल का पढ़ा था उसमें देख लिया था, तो बेटर है कि आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा। डिक्ट क्या होता है देख लेते हैं। तो डिक्शनरी को ही हम डिक्स्ट बोलते हैं, डिक्शनरी को ही डिक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि हम भारतीय लोग नामकरण रखने में तो देर नहीं लगाते हैं। थोड़े से दिन हुए रिलेशनशिप में आते हुए उसको बोल दिया ये तो मेरा बेबी, ये तो मेरा बच्चा, करते ना ऐसा निब्बू वाली हरकत नहीं करना चाहिए बेटा, पढ़ो। पाइथन आर undated collection of item other compound data types have only a value as an element dictionary has a q value present it is element dictionary allow you to easily retrieve values when you know the key। अगर आप ताले की चाबी आपके पास है तो आप ताला खोल सकते हैं। तो ऐसे ही डिक्ट काम करता है पाइथन में। What are the common built-in data types Python? कॉमन बिल्ट क्या है? कॉमन बिल्ट-इन डाटा टाइप्स में उसको जस्ट याद रखना है, इसमें समझने की आवश्यकता नहीं। पूछा है तो इन प्रोग्रामिंग डाटा टाइप इज एज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेरिएबल कैन स्टोर डाटा इफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग्स। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्रामिंग है अपनी इसमें डाटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट टाइप हमें इसको यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग्स। तो डिफरेंट टाइप में यूज़ करेंगे तो डिफरेंट थिंग्स देगा ही ना। जैसे चॉकलेट है मान लो कोई भी, तो मिठाई की बात करते हैं, मीठे में फ्लेवर वही है, सब कुछ है, बस नेम अलग अलग दे दिया। मेलोडी ले लो, इक्लेयर्स ले लो, नाम अलग है बट फ्लेवर एक ही है। तो ऐसे ही ये इसमें काम करता है। तो पाइथन हैज़ द फॉलोइंग डाटा टाइप बिल्ट इन दिस कैटेगरीज, इसलिए हम इसका यूज़ पाइथन में करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन .py फाइल? .py में डिफरेंस करना और .py फाइल्स में करना है। तो द पाइथन कोड यू रीड इन .py फाइल्स इज नॉट एक्सिक्यूट फ्रॉम द सेम फॉर्मेट बाय द मशीन ऑन विच यू कैन रन डॉट। अगर हम कोई से भी हमने प्रोग्रामिंग दिया, कोड बनाया, तो .py में अगर हमने बनाया तो ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? .py नहीं करेगा और .py कर देगा। तो बिफोर बिन एक्सटेंड द कोड फाइल्स कंप्लाइड इनटू PYC, मतलब हमने .py में कर दिया तो हमारा कोड कंप्लाइड होगा ही नहीं। सबसे पहले हमारे .py को PIC फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा कोड रन होगा। इमेजिनिंग द कंप्लीशन प्रोसेस एज ए ट्रांसलेट फ्रॉम द लैंग्वेज एंड इट अनदर लैंग्वेज। हम किसी भी लैंग्वेज में इसको कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्लाइकिंग इन पाइथन? स्लाइकिंग क्या पाइथन में? ICING. Slicing is Python a feature that embeds accessing part of sequence like strings, tuples and list. You can also use them of modified or delete the items of mutable sequence such as list. Slice can also apply it on third party object like numpy, arrays as well as pandas, series and data forms. Slicing is ambitious writing classes। डियर स्टूडेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंफ्यूज में डालने वाला क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन पर हम थ्योरेटिकली ज़्यादा समझ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी। तो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल में भी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्द, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी पाइथन, SQL, C++ सभी पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट क्लास भी आ रही है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा तबीयत इशू है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द कीवर्ड्स इन पाइथन? पाइथन में कीवर्ड्स क्या है, कितने हैं?
क्यों लिया गया, कैसे काम करते हैं, सब प्रश्न। लेकिन इसमें हम ओनली जानेंगे उनका कीवर्ड और उनका वर्क के बारे में। तो पहला है हमारा एंड। तो एंड का मतलब होता है और, तो यहाँ पे पाइथन की भाषा में और नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड मतलब ए लॉजिकल ऑपरेटर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, या थोड़ा सा वीडियो लाइव देख रहे हो तो अभी पोस्ट तो होगा नहीं, या फिर रिकॉर्डिंग क्लास में जाके अभी आप दोबारा इसको देख सकते हैं, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है एस। तो एस क्या करता है, टू क्रिएट एन एलाइश। थर्ड है एसेट। एसेट क्या करता है, फॉर डबिंग। डबिंग के काम में एसेट का यूज़ होता है। ब्रेक क्या करता है, टू ब्रेक आउट ऑफ लूप। लूप को ये तोड़ने का काम करता है, नाम से स्पष्ट है। क्लास। क्लास क्या करती है, क्लास डिफाइन करती है कि हमारी है, ये हमारा, ये हमारा। इसके बाद है कंटिन्यू। कंटिन्यू इज द नेक्स्ट इरिटेशन ऑफ ए लूप, ताकि ये लूप लगा देते हैं ताकि कंटिन्यूसली ये होता रहे। DEF डिफाइन फंक्शन। DEL डिफाइन ऑब्जेक्ट। ELIF यूज कंडीशनल स्टेटमेंट सेम एज एल्स इफ। और है आपका एक्सपेक्ट। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। इसके बाद आपका एक्सपेक्ट आता है, यूज्ड विथ एक्सपेक्टेशन व्हाट डू व्हेन एक्सपेक्शन कोड्स फॉल्स बूलियन वेल रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेशन। फाइनली use the expectation a book code of will be executing no matter if there is an operation or unit। for का यूज़ कहाँ करते हैं, टू क्रिएट ए लूप। लूप को क्रिएट करने के लिए करते हैं। from को टू इम्पैक्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए मॉडल पे करते हैं। ग्लोबल का यूज़ करते हैं हम टू डिक्लेयर ए ग्लोबल वेरिएबल, और ऐसे ही हो जाएगा हमारा इफ़ द मैक ए कंडीशन स्टेटमेंट। इम्पोर्ट मॉडल में यूज़ करते हैं इम्पोर्ट का, इम्पोर्ट के थ्रू मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, इन टू चेक इट इफ एन वैल्यू इज एन इंटलेस टपल और इस वेरिएबल एर एज इक्वल। लेम्बड़ा टू क्रिएट एन एनोनिमस फंक्शन। लेम्बड़ा का यूज़ हम पाइथन में एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करने के लिए करते हैं। नॉन रिप्रेजेंट ए नल वैल्यू। नॉन लोकल वेरिएबल। नॉट टू लॉजिकल ऑपरेटर और ए लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे कीवर्ड से कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी ये प्लस में 50 है, लेकिन अपन ने इतना याद कर लिया है ये। ठीक है, उन 50 प्लस क्वेश्चन का आप आसानी से इजीली जवाब दे सकते हैं। चलो बढ़े अगले प्रश्न पे। लिख लिया आपने? ठीक है, अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, What are the literals in Python and explain about different literals। literals क्या होता है और explain about different literal, और different literation क्या होता है पाइथन में। तो generally literals are a notation for representing a fixed value in the source code. They can also be defined as raw value or data given in variables or constant. Python has different type of literature such as, मतलब क्या हो इसका कि जो लिटरल्सल है हमारे वो नोशन फॉर रिप्रेजेंटिंग ए काइंड वैल्यू ऑफ सोर्स। दे कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ए रो वैल्यू और डेटा गिवन इन वेरिएबल और कांस्टेंट। पाइथन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल सच एज, क्या क्या है, पहला स्ट्रिंग लिटरेशन, सेकेंड है कैरेक्टर, थर्ड है न्यूमेरिक, फोर्थ है बुलियन, और फिफ्थ है आपका लिटरल, और सिक्स है आपका स्पेशल। इतने सारे लिटरल्स का हम यूज़ करते हैं इन पाइथन में। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंबाइन डेटा फ्रेम्स इन पेंडास। पेंडास में हम डाटा को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। द कंसेप्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शंस इज पेंडास इज यूज्ड टू अपेंड देयर कॉलम और रोज फ्रॉम द वन डेटा फ्रेम टू अनदर। जो पेंडास होता है हम डेटा को लेते हैं एक से दूसरे में। कंसेप्ट ये कि ब्रैकेट क्लोज ओपन देन ब्रैकेट क्लोज, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके का। ठीक है, यूज़ करते हैं हम इसको कॉलम रो फ्रॉम वन डेटा फ्रेम टू अनदर के लिए। द कंसेप्ट फंक्शन डज ऑल द हैवी लिफ्टिंग ऑफ परफॉर्मिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन अलोंग एन एक्सेस विद परफॉर्मिंग ऑपरेशन सेट लॉजिक ऑफ द इंडेक्स। इस तरीके से हम पेंडास का यूज़ पाइथन में करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पाइथन लैंग्वेज एज अ टूल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अब भैया डेफिनेशन पढ़ ली, काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, समझ लिए, जान लिए, लेकिन वाई क्या सिनेरियो इसका यूज़ करने का। तो फॉलोइंग आर बेनिफिट यूजिंग पाइथन। तो बहुत सारे बेनिफिट है पाइथन का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा ही तो याद रखना पड़ेगा ना किसी भी चीज़ की। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स करिएगा, इसको समझते हैं। पहला तो हम क्यों करते हैं, हाई लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज है, और सेकेंड आपका ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है।
डायनेमिकली टिप्ड लैंग्वेज है, एक्सटेंशन सपोर्ट भी लाइब्रेरी, प्रेजेंस ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स भी है इसमें, कि अगर हमने कुछ कोड बनाया रन नहीं हो रहा है, इससे नहीं चल रहा है, तो हम थर्ड पार्टी की सहायता से भी इसमें रन करवा सकते हैं। ठीक है। ओपन सोर्सेज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट आपको बता ही दिया है, python.org पर जाकर आप कोई भी हो डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। पोर्टेबल एंड इंटरेक्टिव, पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे यूज़ हो गए हैं, बेनिफिट्स हो गए हो पाइथन के। ठीक है, 7-8 है, इनको रट दीजिएगा, रट लो। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न पे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कुछ भी कर लो, दोबारा भी क्लास देख लेना। अगला प्रश्न है, ए पाइथन कंप्लाइंट लैंग्वेज एंड और इंटरप्टेड लैंग्वेज। पाइथन कंप्लाइंट लैंग्वेज है या फिर इंटरप्टेड लैंग्वेज है, दोनों में से क्या है? तो कंप्लाई करने का काम करता है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? इंटरप्टेड हो जाएगी। थोड़ा सा जानते हैं एक्चुअली कि पाइथन इज़ ए पर्टिकुलर कंप्लाइंट लैंग्वेज, ये पर्टिकुलर कंप्लाइंट लैंग्वेज है। एंड पर्टिकुलरली इंटरप्टेड लैंग्वेज, द कंप्लीमेशन पार्ट इज डन first when we execute our code. This will be generated byte code, literally this byte code have converted by the Python virtual machine, PWM, Python PVM से, तो P से Python, V से virtual और M से machine। ठीक है, Python virtual machine according to the underlying platform, machine plus operating system। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ब्रैकेट में मशीन प्लस ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्रैकेट क्लोज। अगला प्रश्न, व्हाट डज दी हैश सिंबल डू इन पाइथन। हैश सिंबल पाइथन में क्या करता है? क्या करता है बताओ भाई, आप इतने पढ़ लिए यार, अभी तक तो आपका कमेंट आ ही जाना था। चलिए जानते हैं। हैज़ इज़ यूज्ड कमेंट और एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर ऑन द लाइन। तो हम हैज़ का यूज़ इसलिए करते हैं, कमेंट है एक तरीके का, इसका यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा कोड है बनाया, उसको रन, प्रोग्रामिंग किया, ठीक है, रन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन बाय लाइन भेजेगा हैश की सहायता से। तो समझ रहे हो, छोटा पे एक बड़ा धमाका वाली बात होगी। ओनली हैश की वजह से हम लाइन बाय लाइन सिस्टम को चला सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल डेटा टाइप एंड इम्यूचुअल डेटा टाइप। म्यूचुअल डेटा टाइप क्या है और इम्यूचुअल डेटा टाइप क्या है? तो म्यूचुअल डेटा टाइप कैन बी एडिटेड इच दैट दे कैन चेंज इन अ रन टाइम। जो हमारा म्यूटेबल है, इसमें हम किसी भी समय एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी इसके एग्जाम्पल है। और इमेचुरल है, इसमें हम कैन नॉट बी एडिटेड, हम इसमें एडिटेड नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? स्ट्रिंग और टपल। म्यूचुअल में आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, एडिट कर सकते हैं, और इमेचुअल में नहीं कर सकते। म्यूचुअल का आपका 2 उदाहरण हो गया, लिस्ट डिक्शनरी, और इमेचुअल का हो गया स्ट्रिंग और टपल्स। ओके, अगला प्रश्न, हाउ आर आर्ग्यूमेंट्स पास्ड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस इन पाइथन। तो एवरीथिंग इज in Python is an object and all variable holds reference to the object, the reference value according to the functions. As a result, you cannot change the value of the reference, however you can change the object if it is mutable. Everything in Python is object and all variable holds। ये सभी object variable होते हैं, उनको hold रखने का काम करती है। द रेफरेंस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस, एज ए रिजल्ट यू कैन नॉट चेंज। जब हमारे एक बार रिजल्ट आ सकता है तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, उससे पहले कितना ही चेंज करो जब तक रिजल्ट ना आए। गॉट इट? जैसे एग्जांपल के लिए 10th 12th वालों ने एग्ज़ाम दिया, जब तक रिजल्ट नहीं आए चिल करेंगे, और रिजल्ट के बाद रिजल्ट बताएगा कि किस तरीके से चिल करना है ना। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। SET सेट और डिक्शनरी में क्या अंतर है? तो दी सेट इज़ unlayered collection of data type. It is iterable, mutable and has duplicate elements। जो हमारा सेट है उसका हम डेटा टाइप्स कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और ये म्यूचुअल के अंदर आता है। और डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इज अ पाइथन एंड अनऑर्डेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक ए मैप। डिक्शनरी में हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इससे पहले आपको बहुत शानदार तरीके से समझाया कि डिक्शनरी क्या है और कैसे यूज़ हम इसका करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
What is the list comparisons? Give an example. लिस्ट कंपेरिजन क्या है, हमें इसका एक एग्जांपल दीजिए. तो लिस्ट कंपेरिजन इज अ सिंटैक्स कंस्ट्रक्शन टू क्रिएट एन लिस्ट बेस्ड ऑन एक्साइटिंग टेबल. क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंटैक्स का क्रिएशन करता है लिस्ट बेस्ड ऑन एक्साइटिंग टेबल पे. एग्जांपल क्या है, माई स्लैश लिस्ट इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट आई फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 110 और बड़ा ब्रैकेट क्लोज. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, गोट इट. आ रहा है समझ में, चल रहा है. ठीक है, अगला प्रश्न जान लेते हैं भैया. थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करना. व्हाट इज द लैम्बडा फंक्शन? लैम्बडा फंक्शन क्या होता है? ए लैम्बडा फंक्शन इज एन एनोनिमस फंक्शन. दिस फंक्शन कैन हैव एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स बट कैन हैव जस्ट एन स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ए इक्वल टू लैम्बडा एक्स कोमा वाई रेशियो एक्स इंटू वाई प्रिंट ब्रैकेट में ए ब्रैकेट ओपन क्लोज 79 और ब्रैकेट क्लोज. इस तरीके से हमारा लैम्बडा पाइथन में काम करता है. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पास इन पाइथन? पाइथन में पास क्या है? ठीक है, व्हाट इज पास इन पाइथन? पाइथन में पास क्या है? पास मीन्स परफॉर्मिंग नो ऑपरेशन और इन अदर वर्ड्स sorry, it is placeholder in the compound system where there should be a blank left and nothing has to be written there. Pass means performing no operation or in other words it is placeholder in the consumed statement where there should a blank left, nothing has to written there. इस तरीके से हम पास का यूज़ करते हैं पाइथन में. अगला क्वेश्चन है, what is the difference between and in Python? तो represent flow division, various represented precise division. for example, तो क्या अंतर है between स्लैश and in? तो 5 divided by 2 equal to 25 divided by 2 equal to 2.5. 5 को 2 से दिया, 25 को 2 से दिया तो 2.5. ठीक है, प्रैक्टिकल जब हमारी क्लास अभी इस पर अवेलेबल होगी उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बारीक से हम क्लास को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत जल्दी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल क्लास. तो उसमें ही आपके छोटे मोटे डाउट है ये आसानी से क्लियर हो जाएंगे. अभी आप थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाओ. हाउ इज़ एक्सपेक्शनल हैंडलिंग डन इन पाइथन? एक्सपेक्शनल हैंडलिंग डन कैसे करते हैं पाइथन में, कैसे होती है? तो दे आर 3 मेन कीवर्ड्स. 3 मेन कीवर्ड्स है. इज दैट, ट्राई, एक्सेप्ट इन फाइनली, विच आर यूज टू कैच एक्सपेक्टेशन एंड हैंडल द रिकवरिंग मैकेनिज्म अकॉर्डिंगली. ट्राई इज द ब्लॉक ऑफ ए कोड दैट इज मॉनिटरिंग फॉर एरर्स. एक्सेप्ट ब्लॉक गेट्स एक्सिक्यूटिंग व्हेन एन एरर्स occurs. द ब्यूटी ऑफ द इनर ब्लॉक टू एक्सिक्यूट द कोड एंड ट्राइंग अप. छोड़ दो इसको, नॉट इम्पोर्टेंट. मतलब इम्पोर्टेंट है तभी इसको लिया गया है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पे बेस्ड है. ये जो आपको थ्योरेटिकल दिखता है ना, ये प्रैक्टिकल पे, बस इसको थ्योरेटिकल में कन्वर्ट किया, बाकी ये अच्छे से समझ में आएगा अपने को प्रैक्टिकल के क्लास में. तो इसको आप लिख लीजिएगा, 2-4 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा. चलिए, समय का अभाव है तो बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी क्लास की तरफ में. पर इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी आपको कम देंगे, क्वालिटी आपको भरपूर मिलेगी. ठीक है, भले स्पीड कितनी बढ़ा दें. व्हाट इज स्वीप केस फंक्शन इन पाइथन? स्वीप केस क्या है? स्वीप के फंक्शन क्या है पाइथन में? तो इट इज़ स्ट्रिंग फंक्शन दैट कन्वर्ट ऑल अपर केसेस कैरेक्टरिस्टिक इनटू लोअर केस एंड वॉइस वर्सा. मतलब कि स्ट्रिंग जो फंक्शंस होते हैं इसको एक कन्वर्ट करता है अपर को लोअर में, लोअर को अपर में. वाइस वर्सा है ये. ठीक है, वाइस वर्सा है. अपर को किस में कर दिया? लोअर में कर दिया, और लोअर को किस में कर दिया? अपर में कर दिया. गॉट इट. ये स्वीप केस फंक्शन हमारा इसमें काम करता है. अगला प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन लूप एंड वाइल लूप. सॉरी, लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है? फॉर लूप इज जनरली यूज टू लिटरेट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ वेरियस कलेक्शन टाइप्स सच एज लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी. डिप्लॉयर्स यूज ए पुअर for loop where there have both the conditions starts and the end, whereas the whiling loop is actual looping feature that is used in another programming language. Programmers that use Python while loop, whereas they just have the
इन कंडीशंस, ये हमारा इन दोनों में डिफरेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी पास फंक्शंस एज एन आर्ग्यूमेंट इन पाइथन? क्या हम पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के तौर पर इन पाइथन में? तो यस, ओनली इतना ही जवाब देना। लेकिन उसने पूछा कि बेटा थोड़ा सा समझा भी दो कि कैसे करेंगे, तब आपको ये रामायण बोलनी है। सेवरल आर्गुमेंट कैन बी पास्ड टू ए फंक्शंस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल द एंड फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस कैन बी पास्ड एज पैरामीटर्स टू अदर फंक्शंस बिकॉज दे आर ऑब्जेक्ट हायर ऑर्डर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट कैन टेक अदर फंक्शंस एज आर्गुमेंट। पहले तो सिंपल से हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सेवरल आर्गुमेंट कैन बी पास्ड फंक्शन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल and functions can be passed as parameter to other functions because they are object higher order functions are functions that can take other functions and argument. Got it? Next प्रश्न है, what are ARGS and KWARGS? RGS और KWGS क्या है? तो to pass a variable number of argument to a function in Python use to specific syntax .arg KWARGS, the functions specify location. It is used to pass variable in indentions required in Python. क्या Python में इंडेंसेशन का रिक्वायर्ड होता है? तो यस होता है। उन्होंने बोला बाबूजी होता तो है, लेकिन हमें समझा भी तो दो, तब आपको ये आगे का प्रोसेस करना है, अदरवाइज एक वर्ड में आपको ख़त्म कर देना है। तो यस, indentions is required in Python. Python interpreter can be informed that a group of statement belong to a specific C block or code by using Python indentions. Indentions make the code easy to read for developments in all programming language, but in Python it is very important to indent the code of specific order. तो जो indentions है इसका हमें Python में इसलिए ज़रूरत लगी कि जो हम कोड प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, कोड दे रहे हैं, उसको रन कराते वक्त बाय लाइन आए। ठीक है, लाइन बाय लाइन आए स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पाइथन में पड़ी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज स्कोप इन पाइथन? पाइथन का स्कोप बताइए। स्कोप क्या है? इस पाइथन का स्कोप नहीं, स्कोप इन पाइथन। पाइथन में स्कोप जो वर्ड यूज़ होता है, टर्मिनोलॉजी, ये क्या है? द लोकेशन वेयर वी कांट फाइंड वेरिएबल एंड आल्सो एक्सेस इट विल रिक्वायर कॉल द स्कोप ऑफ वेरिएबल। ऐसी कोई एरर या वेरिएबल जिसको हम नहीं ढूंढ सकते हैं, उसको ढूंढने के लिए हम स्कोप का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। समझ में आ गया कि जो त्रुटि कुछ वेरिएबल हमें नहीं ढूंढ सकते, उनको हम स्कोप की वजह से ढूंढते हैं पाइथन में। पाइथन लोकल लैंग्वेज है, बता ही दिया था, और ग्लोबल लैंग्वेज है। उसके साथ साथ में आउटर मोस्ट स्कोप भी है, तो इसको छोड़ दो आप। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने इसको डिज़ाइन किया था कि पाइथन लोकल वेरिएबल और पाइथन ग्लोबल वेरिएबल। तो इस क्लास में बढ़ते हैं थोड़ा जल्दी आगे। व्हाट इज़ डॉक्स स्ट्रिंग इन पाइथन? डॉक्स स्ट्रिंग क्या है पाइथन में? तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग प्रोवाइड ए convenient way associating documentation with Python modules, functions, classes and methods, declaring distortion the dockeration and declare using triple single quotes or triple double quotes, triple single quotes और triple double quotes। ट्रिपल में सिंगल क्वोट्स का यूज़ करते हैं और ट्रिपल में डबल क्वोट्स का यूज़ भी हम करते हैं। सो इस तरीके से हम डॉक स्ट्रिंग का इस्तेमाल पाइथन में करते हैं। व्हाट इज़ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है? तो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज आर द लैंग्वेज विच वी डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा टाइप एंड विल बी नोन बाय द मशीन एट द कंप्लाइंग टाइम और एट रूटीन। Typed language can be classified into two categories: static typical language. In this type of language, the data type of a variable is known as the complying time, which means the programming has to specify the data type of variable at the time of its declaration. ये हमारी पूरी रामायण है इसकी। बोलेंगे सर क्या हो गया, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो गया डायनेमिकल टिपिकल सा, आपने तो जल्दी जल्दी हमें बता दिया। तो ऐसा नहीं है बेटा, इस पर 2 बार अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायनेमिकली टाइप पूछा तो वही हम देखते हैं, ऊपर का आपको पोर्शन अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो डायनेमिकली टाइप देस आर ए लैंग्वेज दैट डू नॉट रिक्वायर एनी प्री डिफाइंड डेटा।
मतलब कि प्री डिफाइंड डेटा की आवश्यकता हमें डायनेमिकल में नहीं पड़ती है। तो प्री डिफाइंड मतलब क्या होगा, कुछ भी जैसे कर रहे हैं तो पहले से हमारे पास मौजूद था तो वही, तो ये मौजूद लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्रिएट करने में सक्षम है। गॉट इट। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास इन पाइथन। व्हाट इज़ ब्रेक, ब्रेक क्या है, कंटिन्यू क्या है एंड पास क्या है पाइथन में। एक एक करके इनको समझते हैं। तो ब्रेक क्या है, तो इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट। जो ब्रेक है इसका इस्तेमाल नाम से स्पष्ट है कि हम कुछ तोड़ने के लिए इसका यूज़ करते हैं, अलग करने के लिए। तो इसका यूज़ करते हैं हम टर्मिनेटेड द लूप और स्टेटमेंट, लूप और स्टेटमेंट को ब्रेक करने में इसका यूज़ करते हैं। कंटिन्यू, इट इज़ आल्सो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जस्ट लाइक ब्रेक स्टेटमेंट। ये भी लूप कंट्रोल को कंट्रोल करता है स्टेटमेंट को, लुक लाइक ब्रेक स्टेटमेंट की तरह, लेकिन ये कंट्रोल करता है कंटिन्यूसली और ब्रेक वाला एकदम हटा ही देता है। पास क्या हो गया, तो मैन परफॉर्मिंग नो ऑपरेशन और इन अदर वर्ड्स इट इज़ प्लेस होल्डर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट वेयर देयर शुड बी ए ब्लैंक लेफ्ट, नथिंग हैज़ टू बी रिटन हेयर। मतलब कि हम इसमें अगर ब्लैंक है तो हमारी मन मर्जी से इसमें नहीं लिख सकते हैं, किसी और को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट आर बिल्ट डेटा टाइप्स इन पाइथन। बिल्ट डेटा टाइप क्या है पाइथन में, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं कि बिल्ट डाटा टाइप क्या है पाइथन में, क्या काम करता है। तो दी फॉलोइंग आर दी स्टैंडर्ड बिल्ड, कुछ 2-4 हमें बिल्ड डाटा टाइप दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि ये क्या है, तो 3-4 तो याद रखना, फिर उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में कैसे समझाते हो डील करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा सीक्वेंस, तीसरा मैपिंग, चौथा सेट टाइप्स और फिफ्थ हो जाएगा आपका हाउ डू यू फाइंड नंबर। नहीं ये वाला छोड़ दीजिए आप, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर का बस हमें देखना है। गॉट इट। क्या देखना ऊपर हमें, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैंने मैपिंग और सेट टाइप्स, ये 4 चीज़ें हमको इसमें कवर करना। तो न्यूमेरिक क्या होता है, द न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन रिप्रेजेंट द डेटा टाइप हैज़ ए न्यूमेरिक value. A numerical value can be integrated a floating numbers, a boolean or even complex number. Sequence क्या बोलता है, the sequence data type in Python is ordered collection similar or difference the data types. Mapping types in Python has a bulk data cannot be mapped to random object using the mapping object. इस तरीके से हम built data type का इस्तेमाल Python में करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्स रेंज एंड रेंज। एक्स रेंज और रेंज में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। तो रेंज एंड एक्स रेंज आर 2 फंक्शन दैट कुड बी यूज टू इटरेट ए सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट्स इन फॉर लूप्स इन पाइथन। मतलब कि एक्स रेंज और रेंज का हम कुड बी यूज, इनका यूज़ करते हैं लिटरेट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स इन फॉर loops in Python में। In Python 3 there is no xrange but the range functions we have like xrange function। कोई इसके पास xrange फंक्शन नहीं है और ये वर्क करता है रेंज की तरह, यानी कि xrange इक्वल टू रेंज, रेंज इक्वल टू xrange दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिक्शनरी कंपैरिजन्स, गिव एन एग्जांपल। पाइथन में डिक्शनरी कंपैरिजन क्या है उसका हमें एक उदाहरण से समझाइए। The dictionary comparison is a syntax construction to assist the creation of a dictionary based on the existing iterable। मतलब कि जो डिक्शनरी कंपैरिजन है वो एक तरीके का सिंटेक्स है, कंस्ट्रक्शन टू इज द क्रिएशन, जो कि क्रिएशन करता है ऑफ ए डिक्शनरी बेस्ड ऑन द एक्साइटिंग टेबल। मतलब कि कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जो डिक्शनरी में अवेलेबल होगा उसी के अनुसार ये एक्साइटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए माई स्लैश डिक्ट इक्वल टू ब्रैकेट में इच दैट आई रेशियो 1+7 फॉर इन रेंज ब्रैकेट में 110 बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको कैसे पुट करते हैं, कैसे समझते हैं, इससे क्या करते हैं, ये हम प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। गॉट इट। अगला प्रश्न, टपल कंपेरिजन्स, इफ यस हाउ एंड इफ नॉट वाई। टपल कंपेरिजन है, अगर है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जानते हैं I for in the tuple comparison is not possible in Python because it will be end of generator not a tuple comparisons। तो tuple comparison नहीं है, क्यों नहीं है, it will be end up in generator not a tuple comparisons। ठीक है, तो ये जनरेटर है, tuple comparisons नहीं है। अगला प्रश्न, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में अंतर दीजिए। सेकेंड क्लास में इसका जवाब आपको दे दिया है, लिस्ट में क्या डिफरेंस है और टपल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक जाइएगा आप क्लास में और इसको अच्छे से
करिएगा, डबल हुआ मतलब टाइपिंग एरर नहीं है, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। गुड। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी? शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या अंतर है? शैलो कॉपी इज यूज्ड व्हेन ए न्यू इंस्टेंस टाइप गेट्स क्रिएटेड एंड are copied, whereas deep copy stores value that are already copied. As shallow copy has faster programming execution, whereas deeply code is might is slow. कैसे हैं इन दोनों में अंतर, सेलो कॉपी और डीप कॉपी में? सेलो कॉपी क्या बोलता है कि हम इसका यूज़ करते हैं व्हेन न्यू इंस्टेंस टाइप गेट क्रिएटेड। सेलो कॉपी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने की आवश्यकता होती है, और डीप कॉपी का हम तब करते हैं जब हमें पुराने डेटा के ऊपर खेलना रहता है, उसी के ऊपर हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना होता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंस एंड इट इज़ इनफ फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के लिए। गॉट इट। अगला प्रश्न, विच सॉर्टिंग टेक्निक इज यूज्ड बाय सॉर्ट एंड शॉर्टेड? कौन सी टेक्निक सॉर्ट और शॉर्टेड के रूप में यूज़ की जाती है? तो पाइथन यूज द टीम सॉर्ट एल्गोरिथम फॉर स्पॉटिंग। इट इज स्टेबल सॉर्टिंग whose worst case is an it is a hybrid sorting algorithm derived for merge sort and insertion sort designed to perform well or many kind or real world data। इसके आधार पर हम पाइथन का यूज़ करते हैं। What are decorators? decorators क्या है किसमें? इन पाइथन में। Got it? What are decorators? Decorators are a very powerful and useful tool in Python as they are built change that we make in Python syntax to alter functions easily. What are decorators? Decorators are a very powerful and useful tool. बहुत ही पावरफुल और यूजफुल टूल है इन पाइथन as they are specific change that we make in Python syntax to alter functions easily। और इसमें alter function का easily हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा। क्लास बड़ी हो रही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि दोबारा कहीं और देखना ना पड़ेगा। तो ओबियसली है कि थोड़ा सा समय अगर ज़्यादा यहाँ ले रहे हैं तो आगे का आपको बहुत सारा समय रिड्यूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ डू यू डिबग ए पाइथन प्रोग्रामिंग? डिबग का पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं? तो बाय यूजिंग द कमांड वी कैन डिबग ए पाइथन प्रोग्रामिंग। कमांड का यूज़ करके हम डिबग का यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। अगला प्रश्न, व्हाट आर दी इटरेटर्स इन पाइथन? तो इटरेटर्स पाइथन में क्या है? तो इन पाइथन इटरेटर्स इज यूज टू इटरेट ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंस्ट्रक्शन लाइक लिटरेचर्स और कलेक्शन ऑफ आइट। ग्रुप बनाने के लिए हम इटरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे एक मान लो पीपीटी है एग्जांपल के लिए, इसमें एक इमेज है, दूसरा भी इमेज है, तीसरा भी इमेज है, और हम चाहते हैं कि एक को कुछ भी इसमें करें तो तीनों में हो, तो हम सेलेक्ट फर्स्ट, सेलेक्ट सेकंड, सेलेक्ट थर्ड को करके ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों हमारे ग्रुप में हो जाते हैं। तो 1 2 3 जैसे ये सरकाया तो 1 2 3 भी इसी के साथ में आएगा। तो ऐसे ही हमारा इटरेटर्स भी पाइथन में यूज़ होता है। व्हाट आर जनरेटर्स इन पाइथन? पाइथन में जनरेटर्स क्या हैं? तो इन पाइथन द जनरेटर्स इज वे दैट स्पेसिफाई हाउ टू इम्प्लीमेंट इटरेटर्स। इट इज़ नॉर्मल फंक्शन एक्सेप्ट दैट इज yield comparison in the function. It does not implement iterator and next method and reduce the overhead as well. If a function contains at least yield statement and become a generators, the yield keyword use the current execution by the saving it is। ये बोलना चाह रहा है भैया, आराम से समझने का प्रयास करना, नहीं तो आप बोलेंगे सर समझ में ही नहीं आ रहा। एक्टिव रहिएगा यहीं पे, फुल फोकस के साथ पढ़िएगा। पाइथन को इतनी आसान बना देंगे ना हम कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, अगला प्रश्न, डज पाइथन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? क्या एक को तो करता है इनहेरिटेंस को पाइथन सपोर्ट, पर क्या मल्टीपल को करता है? 2 को, 3 को, 4 को, 8 को, 10 को, 20 को करता है? तो पाइथन डज सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस करता है भैया। जावा में करता है, C++ में करता है, कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वन देन मोर पेरेंट क्लास। मतलब कि कुल मिला के ये करता है किसके जैसा? जावा के जैसा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन? पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट एबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। सो फॉर इंस्टेंस इफ द प्रेजेंट क्लास method named abc, then the child class also can have a method with the same name as abc, its own parameter and variable python allow। what is polymorphism in python? क्या होता है हमने देखा। अब अगला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि polymorphism
का यूज़ हम पाइथन में कर सकते हैं, तो पाइथन एलो करता है पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पाइथन एलो पॉलीमॉर्फिज्म एलो करता है, गॉट इट। अगला प्रश्न, डिफाइन इनकैप्सुलेशन इन पाइथन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इनकैप्सुलेशन क्या होता है पाइथन में, तो इनकैप्सुलेशन मीन्स बिल्डिंग द कोड एंड द डेटा टुगेदर, हमें इसमें कोड और डेटा को एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या पाइथन में, तो इनकैप्सुलेशन पाइथन में वो चीज़ है जिसमें हम डेटा के साथ साथ में कोड को भी एक साथ बिल्ड बाइंडिंग कर सकते हैं। ए पाइथन क्लास एन एग्जाम्पल ऑफ इनके, तो पाइथन क्लासेज जो पाइथन क्लास है वो एग्जाम्पल इसी का, किसका, इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। दो चीज़ देखी, इनकैप्सुलेशन पाइथन क्लास का ही एग्जाम्पल है, और ये ब्लाइंड बाइंडिंग कर देता कोड और डेटा की एक साथ में। डेटा एब्स्ट्रक्शन इन पाइथन, हाउ डू यू डू डेटा एब्स्ट्रक्शन इन पाइथन, डेटा एब्स्ट्रक्शन क्या है पाइथन में। Data abstraction is providing only the requirement details and hide the implementation from the world. It can be achieved in Python by using the interface and abstract classes. मतलब क्या हुआ इसका, data abstraction is providing only the required details and hide the implementation. इसका हम प्रोवाइड कब करते हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकल वे में। नॉर्मल तो हर जगह होती है, तभी तो ये दिया हुआ है, लेकिन हमें लगा कि नहीं इसके बिना काम ही नहीं हो सकता, वहाँ पे हम एब्स्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न रहा आपके समक्ष, हाउ इज़ मेमोरी मैनेजमेंट डन इन पाइथन, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं पाइथन में। क्वेश्चन नंबर 17 या फिर 19 में हमने इसको कवर किया है, बैक जाइएगा और वहाँ से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हाउ टू डिलीट ए फाइल यूजिंग पाइथन, कोई सी भी हमने फाइल बनाई है, कोड बनाया, प्रोग्रामिंग बनाया, उसको रन करवाया, लेकिन हमें लगता है कि डिक्शनरी में नहीं रखना है, इसको डिलीट करना, तो कैसे करते हैं, तो वी कैन डिलीट फाइल यूजिंग पाइथन फॉलोइंग अप्रोच, इन दो अप्रोच के सहायता से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, डॉट लगाया, OS लिखा, ये वाला डॉट नहीं, OS लगाया, डॉट लगाया, रिमूव लिख के ब्रैकेट ओपन क्लोज, या फिर सेकेंड मेथड है OS डॉट अनलिंक ब्रैकेट ओपन क्लोज, इन दो मेथड के द्वारा हम डिलीट कर सकते हैं पाइथन में किसी भी फाइल को। और इट इज़ इम्पोर्टेंट, बेसिक बट मोर इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर इंटरव्यू, फॉर पाइथन, गॉट इट। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ स्लाइकिंग इन पाइथन, ये भी हो गया कि स्लाइकिंग क्या है पाइथन में, तो इस पर हम ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नेम स्केप भी डन हो गया। टाइपराइटर्स ने डबल क्यों किए हैं, बात करता हूँ उससे कि डबल क्वेश्चन ना आए, आज की क्लास में थोड़े ज़्यादा आए ना, 3-4 आ गए। नेम स्केप भी हमारा डन है। व्हाट इज़ PIP, तो इससे पहले हमने 8 PIP देखा था और अब हम ओनली PIP देख रहे हैं, क्योंकि इस PIP से ही कितने PIP बन जाएंगे 8, 10, 12। तो क्या होता है PIP, PIP इज acronym of Python installer package which provide seamless interface to install variable Python module। जब हम पाइथन की साइट पर गए, डाउनलोड किया, ठीक है, तो ये हमें जो PIP है ना, ये हमें इंस्टॉल वेरिएबल पाइथन मॉड्यूल प्रोवाइड कराता है और इंस्टॉलेशन में यही हमारी मदद करता है। इट इज़ कमांड लाइन टूल दैट कैन सर्च फॉर पैकेज ओवर द इंटरनेट एंड इंस्टॉल देम विदाउट एनी यूज़र इंटरेक्शन, और इसकी सहायता से हम बिना किसी परेशानी के आसानी से पाइथन में इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ लो आप, इसकी अहमियत है। जैसे कि एक बेटे को पिता की आवश्यकता होती है, ऐसे पाइथन, ताकि उस पर कोई भी समस्या आ जाए पिताजी हैंडल कर लेते हैं, तो अच्छे से ऐसे ही पाइथन भी हमारा PIP के थ्रू ही मैनेज हुआ है। व्हाट इज़ ए जीप फंक्शनल, JIP फंक्शन क्या है, JIP फंक्शंस क्या है, तो पाइथन JIP ओपन क्लोज ब्रैकेट फंक्शन रिटर्न्स JIP जीप ऑब्जेक्ट विच मैप्स सिमिलर इंडेक्स मल्टीपल कंटेनर्स, इट टेक्स इनरेबल कन्वर्ट्स इट इनटू एन इंटरेटर एंड एग्रीगेट्स द एलिमेंट बेस्ड ऑन द इटरेबल पास्ट, इट रिटर्न्स टू इंटरेबल टेबल। कुछ नहीं है भाई, सीधा सा इसको आपको बस इतना समझना है, किसी भी चीज़ को हमें रिटर्न लाना होगा तो हम उसमें जीप का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन जीप ओपन ब्रैकेट करके इसमें हमारी एंट्री को पुट करके, ताकि हमारा जो भी है रिकवर कुछ करना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, जैसे कि Ctrl+Z से हमने हटाया, Ctrl+Y से आ जाता है, ऐसे ही इसमें पाइथन JIP ब्रैकेट ओपन क्लोज करके हम इसको ला सकते हैं। व्हाट आर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग क्या होता है, द
टाइपिकल मॉड्यूल एक्सेप्ट करता है ये Python object and converted it into a string representation and dump it into of a file by using the dump functions. The process is called picking, while the process of retrieving original Python object from the stored string representation is called unpickling. मतलब इसका क्या हुआ, while the process में काम करते वक्त retrieving original Python object पाइथन ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग के रियल ओरिजिनल कोड स्टोर्ड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अनपिकलिंग. तो ये स्टोर्ड हो जाते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन के लिए, इट इज़ कॉल्ड अनपिकलिंग. और नहीं होता है तो डेट इज कॉल्ड पिकलिंग. ठीक है, पिकलिंग में नहीं होता, अनपिकलिंग में हो जाएगा. व्हाट इज़ दी मंकी पैचिंग इन पाइथन. मंकी पैचिंग क्या है पाइथन में? मंकी मतलब है बंदर, पता है ना. What is monkey patching Python? क्या है भैया, जान लेते हैं. तो इन Python the terms monkey patch only refers to dynamic modification of a class or module at run time. प्रैक्टिकल के लिए इसको छोड़ के रख रहे हैं. प्रैक्टिकल की क्लास में इसको बहुत अच्छे से अपन कवर करेंगे और डीपली पढ़ेंगे. थियोरेटिकली इसको लिख लीजिएगा या फिर टेक ए स्क्रीनशॉट स्नैप. ठीक है, टेक ए एसएस. गॉट इट. अगला प्रश्न, व्हाट इज स्लैश इनिट स्लैश ओपन ब्रैकेट इन पाइथन. तो इवेल्यूएंट टू कंस्ट्रक्शन इन डबल ओपी, ये क्या बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, इनिट इज ए रिजर्व्ड मेथड इन पाइथन क्लासेस. रिजर्व्ड है, ठीक है, रिजर्व्ड मतलब कि अगर हमने इसका यूज़ किया है और हमने इसको कहीं पे सेव कर दिया तो ये समझो कि उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है. किसकी सहायता से? ऊपर दिए गए क्वेश्चन में उसकी सहायता से. स्लैश INIT स्लैश ओपन ब्रैकेट क्लोज. ठीक है. हाँ, अगला प्रश्न है, रीड ए कोड टू डिस्प्ले द करेंट टाइम. ऐसा कौन सा कोड है जिसका हम इस्तेमाल करके करेंट टाइम को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो करेंट टाइम इक्वल टू टाइम डॉट लोकेट टाइम. इसको फॉर्मूला अभी आप याद कर लीजिएगा, मतलब सीधे शब्दों में बोलो तो रट लो. प्रैक्टिकल की क्लास में बहुत काम आएगा. जब भी क्लासेस अवेलेबल होगी आप और हम एक साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आप फटाक से बता देंगे. जैसे मैंने बोला रीड ए कोड टू डिस्प्ले द करंट टाइम, तो आपने बोला सर दिस एंड इट इज़ इनफ. गुड. डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट कवरिंग की हो रही है, बस 7 to 8 क्वेश्चन और बचे हैं. थोड़े सा समय और दीजिएगा तो अपनी पाइथन की क्लासेस प्रॉपरली बहुत अच्छे से हो जाएगी. डन. व्हाट आर दी एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन. एक्सेस स्पेसिफायर क्या है पाइथन में? तो पाइथन यूजेस द सिंबल ऑफ डिटरमाइन द एक्सेस कंट्रोल ऑफ ए स्पेसिफाइड डाटा नंबर ऑफ ए नंबर फंक्शन क्लासेस इन पाइथन. 3 टाइप, 3 टाइप की होती है एक्सेस स्पेसिफायर पाइथन में. क्या है? तो ये 3 तरीके की होती है. कौन कौन सी होती है? पहली है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, सेकेंड है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर और थर्ड है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर. नाम से स्पष्ट है. पहला पब्लिक है, जनता के लिए. सेकंड प्रोटेक्टेड है, ये इनकी प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करता है. और थर्ड है प्राइवेट, इसमें कुछ भी हमारा प्राइवेट डेटा हम रख सकते हैं. ये एक्सेस स्पेसिफायर है इन पाइथन में. अगला प्रश्न है, व्हाट आर दी यूनिट टेस्ट इन पाइथन. यूनिट टेस्ट क्या है पाइथन में? यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग क्या है पाइथन में? तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप लेवल, जो कुछ भी कहेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. दिस इज यूज टू वैलिडेट डेटा इच यूनिट द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स एज ए डिज़ाइंड. यूनिक डेटा, नए डेटा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. अगला प्रश्न है, पाइथन ग्लोब इंटरप्टेड लॉग जिल, GIL. ठीक है, GIL क्या हो गया? GIL. जी से अपना हो गया ग्लोबल, आई से अपना हो गया इंटरप्टेड और एल से हो गया अपना लॉग. गॉट इट. क्या है ये? तो GIL पाइथन ग्लोबल इंटरप्टेड इज टाइप ऑफ प्रोसेस लॉग दैट इज़ यूज्ड बाय पाइथन व्हेनेवर इट डील्स विद प्रोसेस. हम इसका इस्तेमाल लॉग के रूप में करते हैं. नाम से स्पष्ट है लॉग. तो कहीं पे कुछ कर घर से बाहर जाते तो लॉग लगाते हैं ना, तो ऐसे ही लॉग पाइथन में हम किसी भी चीज़ को हमें लॉग करना हो तो हम उसमें जिल का इस्तेमाल करते हैं. GIL ग्लोबल इंटरप्टेड लैंग्वेज. गॉट इट. अगला प्रश्न है, व्हाट आर दी फंक्शंस एनोनेशंस इन पाइथन.
एनोनेशन फंक्शंस क्या है पाइथन में। तो फंक्शन एनोनेशन इज फीचर दैट एलो यू टू ऐड मेटाडेट ऑफ फंक्शंस पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब कि जो एनोनेशंस है पाइथन में, it is feature that allow you to add metadata of functions parameter and returns value. This way you can specify the input number of the functions parameter and return type of the values and function returns function। ये हमारा एनोमेशन होता है पाइथन में। क्या होता है एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, समझ हम चुके हैं। इज़ ए फीचर दैट एलो, ये एक तरह का फीचर है जो कि एलो करता है, यानी कि परमिशन देता है ऐड मेटा डेटा, किसी भी मेटा डेटा को फंक्शन में ऐड करने के लिए। एक लाइन याद रखना, रामायण नहीं बोलना, बी यूनिक, थिंक क्रिटिकल और आंसर दो आप इजी। गॉट इट। अगला प्रश्न, व्हाट आर दी एक्सपेक्शन ग्रुप इन पाइथन। एक्सेप्शंस ग्रुप क्या है पाइथन में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लासेस। आपने बहुत साथ दिया, अंत तक पढ़े हैं आप, बहुत अच्छा लगा। कुछ भी डाउट, कुछ भी समस्या, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्लासेस चाहते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं, रिकॉर्डिंग चाहते हैं, कुछ भी, तो करना ये कि कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारी टीम के द्वारा बहुत जल्द वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आपका काम ये है कि इस क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन। जैसे ही कुछ भी इस पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ते रहिएगा, ध्यान में मिशन याद रखना है, इंटरव्यू क्वालिफाइड करना इन फर्स्ट टाइम में, चाहे जो भी कंपनी हो, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।